में कीर्तिमान स्थापित किया है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन करते हैं कि कृपया अपने कर कमलों द्वारा ये पुरस्कार प्रदान करें। माननीय कृपया मंच के सामने आने की कृपा करें। माननीय, विजित जिलों या राज्य के नामों की हर उद्घोषणा के बाद पहले उनके कामों पर एक छोटी सी फिल्म दिखाई जाएगी। फिर पुरस्कार प्राप्तकर्ता मंच पर आकर आपके कर कमलों द्वारा ये पुरस्कार ग्रहण करेंगे। कैटेगरीज हैं नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और अन्य राज्य। इनोवेशन में जिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ को पुरस्कार मिल रहा है कैशलेस विलेज पालनार इनिशिएटिव के लिए। पालनार छत्तीसगढ़ में बसे दंतेवाड़ा जिले का एक छोटा सा गांव। पलनार की ग्राम पंचायत राज्य की पहली नकद रहित पंचायत बनी। यहाँ वाईफाई हॉटस्पॉट जोन्स बनाए गए, जिससे माइक्रो एटीएम्स लगे और दूरस्थ भुगतानों के लिए रुपे कार्ड, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, डिजी धन एवं यूपीआई यानी भीम का उपयोग हुआ। इस उपलब्धि के लिए पालनार के लोगों को हार्दिक बधाई। हम निवेदन करते हैं श्री सौरभ कुमार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से कि कृपया जिला दंतेवाड़ा की ओर से ये पुरस्कार ग्रहण करें। इनोवेशन में ही जिला प्रशासन डूंगरपुर राजस्थान में पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार सोलर ऊर्जा लैंप्स प्रोजेक्ट इनिशिएटिव के लिए दिया जा रहा है। राजस्थान के डूंगरपुर गांव में पहाड़ी इलाके और बिखरे हुए निवासों के कारण बिजली उपलब्ध नहीं थी, लेकिन जिला प्रशासन, आईआईटी बॉम्बे एवं राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की पहल से डूंगरपुर को सोलर ऊर्जा लैंप्स का सहारा मिला। आदिवासी महिलाओं को रोजगार मिला एवं महिलाओं ने अपना सोलर व्यवसाय शुरू किया। साथ ही सोलर दुकानें खुली एवं 40,000 सोलर लैंप्स का निर्माण हुआ। सूरज की तरह रोशन होते डूंगरपुर को ढेर सारी बधाई। डूंगरपुर जिले की ओर से ये पुरस्कार श्री सुरेंद्र कुमार सोलंकी, जिला कलेक्टर डूंगरपुर ग्रहण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स कैटेगरी में ये पुरस्कार जीता है सियाहा मिजोरम ने। सिया जिला मिजोरम के मारा स्वायत्त जिला परिषद का मुख्यालय है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के रूप में यहाँ किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। ड्रिप इरिगेशन एवं फर्टिगेशन जैसे नए विकल्पों का यहाँ सोलर वाटर पंप्स और चेक डैम्स का भी निर्माण हुआ। इरिगेशन क्षमता को 7,400 हेक्टेयर की बढ़ोतरी मिली और 124 नई जल संचयन प्रणालियों का निर्माण हुआ। सिया के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम निवेदन करते हैं श्री अरविंद रे, प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर मिजोरम से कि कृपया जिले की ओर से ये पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ग्रहण करें। अन्य राज्यों की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त किया है बनासकांठा गुजरात ने। गुजरात के बनासकांठा जिले को आज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने एक नया जीवन प्रदान किया है। यहाँ जल संरक्षण के लिए एग्रीकल्चर कंटिजेंसी प्लान एवं डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान को लागू किया गया। यहाँ की सिंचाई क्षमता में बढ़त हुई, साथ ही 33 नई जल संरचनाएं हुई। कुल कृषि योग्य क्षेत्र में और 65,000 हेक्टेयर बढ़ने से उत्पाद में भी बढ़ोतरी हुई। बनासकांठा के किसानों को इस सफलता के लिए बधाई। हमारा आग्रह है श्री जेनु देवन, जिला कलेक्टर से कि कृपया जिले की तरफ से ये पुरस्कार ग्रहण करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स श्रेणी का ये पुरस्कार दिया जा रहा है जिला गोमती त्रिपुरा को। त्रिपुरा का गोमती जिला सालों से भारी बारिश की मार से प्रभावित रहा है, पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यहाँ के किसानों के लिए एक वरदान बनकर आई। प्रचार के लिए स्थानीय भाषा में छपने वाली प्रचार पुस्तिका का वितरण किया गया। 180 से ऊपर किसानों की खरीफ की फसल बीमा सुरक्षित हुई, जबकि रबी की फसल के लिए करीब 4,000 किसानों को बीमा सुरक्षा दी गई। इस तरक्की के लिए गोमती के लोगों को ढेर सारी बधाई।
श्री रावल हमेंद्र कुमार डीएम गोमती तथा श्री गौतम मजूमदार डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर गोमती जिले की ओर से इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। अन्य राज्यों की श्रेणी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जालना महाराष्ट्र को यह पुरस्कार मिल रहा है। महाराष्ट्र के हृदय में बसा जालना जिला सालों से सूखे की मार से पीड़ित रहा, लेकिन केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आ जाने से 12 लाख से अधिक किसानों की खरीफ की फसल बीमा सुरक्षित हुई। वहीं रबी की फसल के लिए भी 80,000 से अधिक किसानों को बीमा सुरक्षा दी गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अपनाकर आगे बढ़ते जालना को ढेरों शुभकामनाएं। हमारा अनुरोध है डीएम जालना श्री शिवाजी जोंधले से कि कृपया जिले की ओर से ये पुरस्कार ग्रहण करें। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इस प्रायोरिटी प्रोग्राम के अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स कैटेगरी का पुरस्कार जीता है मंडी सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के सोलन के किसानों को और लाभ मिला। इनाम योजना के रूप में सोलन की फसलें इलेक्ट्रॉनिक मंडी द्वारा पूरे देश से जुड़ी। 70% पंजीकृत व्यापारियों ने ई व्यापार को चुना। 2016 तक इनाम के अंतर्गत सोलन में कुल 4 करोड़ 9 लाख रुपए का व्यापार हुआ। किसानों को एसएमएस और व्हाट्सएप द्वारा मंडी में होने वाले लेन देन की सूचना दी गई। इस योजना से मिली उपलब्धियों के लिए सोलन को अनेक शुभकामनाएं। हम मंच पर आमंत्रित करते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सोलन श्री राकेश कंवर और श्री प्रकाश कश्यप एपीएमसी सेक्रेटरी को कि कृपया जिले की तरफ से ये पुरस्कार ग्रहण करें। ई नाम के लिए ही अन्य राज्यों की श्रेणी का पुरस्कार जीता है मंडी निजामाबाद, जिला निजामाबाद, तेलंगाना ने। तेलंगाना के निजामाबाद में पारंपरिक तरीके से होने वाले कृषि व्यापार में बदलाव लाने के लिए जिला शासन प्रणाली ने ई नाम जैसी योजना को अपनाया। 103 व्यापारियों ने इलेक्ट्रॉनिक मंडी में हिस्सा लिया। ई नाम के आ जाने से यहाँ एपीएमसी के अधीन होने वाले 90% लेन देन नकद रहित हुए। इस उन्नति के लिए निजामाबाद को अनेक शुभकामनाएं। डॉक्टर योगिता राणा कलेक्टर निजामाबाद तेलंगाना और श्री के सगैया सेक्रेटरी एपीएमसी जिले की तरफ से ये पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ग्रहण कर रहे हैं। स्टैंड अप इंडिया यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में पुरस्कार प्राप्त करता है नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। जिले की ओर से ये पुरस्कार उत्तरी और मध्य अंडमान जिला, जहां स्टैंड अप इंडिया योजना से विकास को एक राह मिली। इस योजना के अंतर्गत यहाँ के लोगों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की सीमा में ऋणों का प्रावधान दिया गया। बैंक शाखाओं से महिलाओं को ऋण मिले, जिससे कई और लोगों को रोजगार का अवसर मिला और आज यहाँ अनेक फाइबर बोट्स का व्यवसाय चल रहा है। सशक्त होने पर उत्तरी और मध्य अंडमान को हार्दिक शुभकामनाएं। जिले की ओर से पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री अरावा गोपी कृष्णा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और श्री शंकर सरदार लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एसबीआई। स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत अन्य राज्यों की श्रेणी का पुरस्कार गुजरात राज्य ने जीता है। गुजरात सरकार ने युवाओं के लिए नई औद्योगिक नीति के साथ स्टार्टअप स्कीम की शुरुआत की। उद्योग विभाग नोडल इंस्टीट्यूशंस के आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को सस्टेनेंस अलाउंस हर महीने 1 साल के लिए दिए जाते हैं। साथ ही 10 लाख रुपए तक की राशि
इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए दी जाती है। नोडल इंस्टीट्यूट्स में इंक्यूबेशन सेंटर्स पंजीकृत हुए। इस उन्नति के लिए गुजरात के युवाओं को अनेक शुभकामनाएं। गुजरात राज्य की तरफ से ये पुरस्कार ग्रहण करेंगी मिस ममता वर्मा, इंडस्ट्रीज कमिश्नर। आपसे निवेदन है कि मंच पर पधारें और ये पुरस्कार राज्य की ओर से ग्रहण करें। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स में पुरस्कार विजेता है जिला शिवसागर, असम। आसाम में बसा शिवसागर 2015 तक यहाँ करीब 48,000 बीपीएल घरों में बिजली नहीं थी, पर केंद्र सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना यहाँ उजाला लेकर आई। इस योजना से यहाँ के 135 गांवों को बिजली मिली और अब यहाँ सामान्य मौसम में 24 घंटे तक की बिजली सुविधा उपलब्ध है। विद्युतीकृत हो जाने से यहाँ छोटे व्यवसायों को लंबे समय तक चलते रहने का प्रोत्साहन मिला। इस सफलता के लिए शिवसागर को शुभकामनाएं। जिले की तरफ से इस पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए मंच पर आ रहे हैं श्री नारायण कुंवर, डिप्टी कमिश्नर शिवसागर, असम, और श्री पुरु गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर, असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, गुवाहाटी, असम। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में अन्य राज्यों की श्रेणी का पुरस्कार जीता है नालंदा, बिहार ने। नालंदा जिला बिहार की धरोहर। 2015 में यहाँ के 3 लाख से ऊपर बीपीएल घर गैर विद्युतीकृत थे। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना नालंदा के गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहे 98,000 से ऊपर घरों को बिजली मिली। यहाँ के बच्चे अब पढ़ाई के लिए सूरज के अधीन नहीं रहे और महिलाओं को माध्यम मिला रात में भी अपने रोजगार को पूरा करने का। पूरा देश नालंदा को सलाम करता है। हम निवेदन करते हैं डॉक्टर त्यागराजन, एसएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नालंदा, और श्री लक्ष्मणन राजू, मैनेजिंग डायरेक्टर, एसबीपीडीसीएल, पटना से कि ये पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को बहुत सारी बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि कृपया 2 पुस्तकों का विमोचन अपने कर कमलों द्वारा करें। माननीय पहली पुस्तक है न्यू बिगिनिंग। जब देश में आज नई शुरुआतों, नई सौगातों का माहौल है, तो हमारे सिविल सर्वेंट्स भला पीछे क्यों रहें। इस बुक में उन 62 आउटस्टैंडिंग इनोवेशंस को संकलित किया गया है जो प्रधानमंत्री पुरस्कारों के लिए आई 830 इनोवेशंस एप्लीकेशंस में से चुनी गई हैं। माननीय, अब हमारी आपसे विनम्र अनुनय है कि कृपया फॉस्टरिंग एक्सीलेंस नाम की पुस्तक का भी विमोचन अपने कर कमलों द्वारा करें। ये पुस्तक प्रायोरिटी प्रोग्राम्स के इम्प्लीमेंटेशन की कामयाबी की बेजोड़ कहानी है। ये ऐसी लाजवाब मिसालें हैं जो आगे बढ़कर मील का पत्थर बनकर देश भर को राह दिखाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक ऐसा गुड गवर्नेंस दिया है जो पारदर्शी भी है, जवाबदेह भी, जो उत्तरदायित्व महसूस करता है, जो भारतीयों की अपेक्षाओं पर खरा उतरता है। एक ऐसा गुड गवर्नेंस जिसमें शुचिता भी है, संवेदनशीलता भी, जो सेवा परमो धर्मः के मंत्र से देश की नीतियों को सिविल